स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 10 का ग्रेड 10 का जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की तीन ही कंडीशंस हैं। पहले मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ, फिर आपको मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल के तौर पे समझा दूंगा। तो जो पहला कंडीशन है वो जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड या अचीव्ड in open container because in open container the gaseous reactants and products may escape into the atmosphere, leaving behind no possibility of attaining equilibrium। ये है कि पहली कंडीशन। तो अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी पूरा करेंगे। उर्दू में इसका मैं आपको ट्रांसलेशन कर देता हूँ। उसमें ये बता रहा है कि अगर खुला बर्तन होगा तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये शर्त है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अगर हम लिक्विड की मिसाल लें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द लिक्विड वाटर इन प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, part of the liquid evaporates as water begins to evaporate। at the same time some of vapors also begin to condense। कुछ वाटर वेपर जो होंगे वो एवापोरेट हो जाएंगे। एवापोरेट का मतलब मेरे बेटे ये होता है कि लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में या वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम एवापोरेशन। और जब तक ये क्यों होता है, वजह ये होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो भाग जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ऊपर हवा में शामिल हो जाते हैं। और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो वो भागे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वापस पीछे की तरफ आते हैं। तो गैस जब लिक्विड में तब्दील हो जाती है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर क्लोज कंटेनर में होगा तो जो इसमें से जो कुछ बुखारात निकलेंगे वो आगे, चूँकि उनको रास्ता नहीं होगा, रास्ता बंद होगा, तो वो वापस ट्राई करेंगे कि वापस अपनी पोजीशन में आ जाएँ, तो वो दोबारा एवोपोरेशन चेंज हो जाएगी कंडेंसेशन में और ये हमारे पास आ जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इसमें पहले ये होता है कि रेट ऑफ एवोपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जिस स्पीड से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं फ़ौरन वो थक जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो वापस पीछे की तरफ आते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसको हम करने के लिए हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आग जलाई हुई है और आपके सामने ये फोकस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसको मैं तेज़ कर रहा हूँ आपको। ये पानी लिया हुआ है हमने और आप देख रहे हैं कि ये अगर ओपन कंटेनर होगा, बर्तन खुला हुआ होगा, तो ये देखें आप कि ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल जो हैं ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और जो हवा में चले जाएंगे उनको वापस लाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि आपने इसको क्लोज कर देना, क्लोज कंटेनर में इसको ढक्कन बंद कर दें आप। अब जो मॉलिक्यूल निकल रहे थे इसमें से लिक्विड की सूरत में, वो वापस जब इसके ढक्कन के थोड़ी देर के बाद आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि ये देखें, इसकी सतह पर आप देखें तो आपको यहाँ वाटर मॉलिक्यूल नज़र आएंगे। तो ये देखें यहाँ पर वापस आप नजर आए, तो ये देखें अब वाटर मॉलिक्यूल स्केप हो रहे हैं, एवापोरेशन का प्रोसेस तेज़ी से स्टार्ट है। ओपन कंटेनर है तो रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये ओपन हो गया तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट से हम दोबारा रिएक्टेंट हासिल नहीं कर सकते। और जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो अब ये प्रोसेस स्टॉप हो गया बाहर निकलने वाला। तो अब जो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा होगी वो एवोपोरेट होंगे, एवोपोरेशन के बाद वापस वो दोबारा इसी ढक्कन के साथ, इसी कवर के साथ टकराएंगे और वापस आ जाएंगे। तो पहली कंडीशन समझने के लिए आपने ये देखा कि हमने कंटेनर को क्लोज कर लिया। अगर हम कंटेनर को ओपन करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम दोबारा उसी जो मॉलिक्यूल निकल गए हैं उसको वो दोबारा हासिल कर सकें। ये आपके सामने है, ये देखें, जैसे हमने कंटेनर को ओपन किया वो निकल गए, ये आपके सामने आ गए कंटेनर से, ये सारी गैस जा रही है देखें। और जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया तो ये प्रोसेस सारा का सारा स्टॉप हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई। पहला पॉइंट यही था कि क्लोज कंटेनर ज़रूरी है। किसी भी जगह पर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपने क्लोज कंटेनर रखना है। अब दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है मेरे बच्चों, वो ये है कि एक दफ़ा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो वो हमेशा का हमेशा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इक्विलिब्रियम, इस बॉटल को जब मैंने रखा है तो इसका आप कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम ही है? ये देखें बॉटल बिल्कुल स्ट्रेट ठहरी हुई है और अगर मैं इसको टेढ़ा करता हूँ तो ये नहीं ठहर सकती, गिर जाएगी। देखें, तो जब ये अपने बैलेंस पर ठहरी हुई है तो इसमें कि ये सिस्टम जो है, जो पानी वाली बोतल है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब आप इसको देखें कि इक्विलिब्रियम इस जगह पर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने बॉटल की साइड चेंज की है, ये देख लें, अब इक्विलिब्रियम की जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन बॉटल फिर भी अपने आप को मेंटेन कर रही है, इक्विलिब्रियम में रख रही है। तो दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि इफ़ द सिस्टम अटेन द इक्विलिब्रियम
द सिस्टम विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस बॉटल को अगर हम यूँ कर लेते हैं तो देखें इक्विलिब्रियम की जगह फिर चेंज हो जाएगी, लेकिन बॉटल फिर भी अपने आप को मेंटेन करेगी। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि एक दफ़ा कोई भी सिस्टम, ये बॉटल एक सिस्टम है ना, इसमें पानी रखा हुआ है हमने, एक दफ़ा कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो अगर किसी वजह से हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, ये देखें हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करने के बाद हमने इसको छोड़ा तो बॉटल जो है वो पानी जो है इर्ताश के बाद या मूवमेंट के बाद देखें तो खुद स्टेबल हो रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है। इसी तरह जब हम इसको फिर इसको हिलाते हैं, हमने बॉटल को हिलाया और इसकी साइड चेंज कर ली तो फिर देखें बॉटल फिर स्टेबल हो गई है। तो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी ये थी कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड और अचीव्ड इन ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर ज़रूरी है। सेकंड ये है कि इज़ द सिस्टम गॉट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट विल रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और थर्ड कंडीशन ये है कि सिस्टम, ये देखें अभी आप ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है। चार चीज़ें केमिस्ट्री में हम बार बार डिस्कस करेंगे, एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम एंड द फोर्थ वन इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप कर देते हैं, स्पीड अप करते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। अब इसका इक्विलिब्रियम की जगह, इस पॉइंट को समझने के लिए अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम की जगह है इसका। अब मैंने इसका वॉल्यूम कम कर दिया, अब देखें लास्ट टाइम हमारी इक्विलिब्रियम की जगह ये थी, अब इसकी जगह चेंज होगी। तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विल चेंज द प्लेस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये पहला हो गया। सेकेंडली हमने जो पढ़ा है वो ये है कि अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करें, ये मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये देखें तो जो इक्विलिब्रियम की जगह थी वो अपनी जगह से ऊपर आ गई। तो प्रेशर अप्लाई करने से फिर भी सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम में, लेकिन इक्विलिब्रियम की जगह चेंज हो जाएगी। और थर्ड जो है वो है अगर प्रेशर, इसको अगर मैं किसी भी मेटल की बॉटल में रख कर इसको बॉयल करूँगा तो इक्विलिब्रियम इसकी यहाँ जगह ये एवोपोरेट होगी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स और ये वाटर वेपर बनेंगे और यहाँ आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम की जगह यहाँ चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन टेम्परेचर विल आल्सो चेंज इन द प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और थर्ड है इसमें अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं और इसकी जगह फिर भी चेंज हो जाएगी। तो ये कंडीशन थी, रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए जो पहली शर्त ये है कि क्लोज कंटेनर हो। दूसरी शर्त ये है कि भाई एक दफ़ा इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम आ गया तो सिस्टम हमेशा कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। और थर्ड है कि चार चीज़ें केमिस्ट्री में बार बार हम पढ़ते हैं, वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कैटलिस्ट। इनको अगर हम चेंज करेंगे तो सिस्टम फिर भी कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन उसकी जगह जो इक्विलिब्रियम की होगी वो चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच।